छात्रों नमस्कार। अपने जो बीए पार्ट थर्ड में इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल में अपने चर्चा का जो विषय था वो था ऊर्जा संसाधन यानी ऊर्जा के संसाधन है। ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के संसाधनों में अपने जिक्र किया था, जैसे कोयला था, पेट्रोलियम था, प्राकृतिक गैस है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूगर्भ तापीय ऊर्जा है, लकड़ी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ये सारे क्या है? ऊर्जा के संसाधन हैं यानी ऊर्जा के साधन हैं। तो इन ऊर्जा के संसाधनों में अपने बात कर रहे थे कोयला, जो कोयला कोयले यानी ऊर्जा संसाधन। तो कोयले को अपने सबसे पहले ये देखा था कि जो कोयला है, कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो कोयले के निर्माण में अपने एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानों के माध्यम से इसका क्या होता है? निर्माण होता है कोयले का। अवसादी चट्टानों में कैसे होता है? जैसे अपने धरातल पे जो वनस्पतियाँ हैं, ये वनस्पतियाँ जब पृथ्वी उथल पुथल होती है यानी इसमें चक्रवात आते हैं, इसमें कोई तूफान आते हैं, तो उन तूफान के माध्यम से उसमें क्या है? ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना में समा जाते हैं। समा जाने के बाद में कई दिनों तक वहाँ पड़े रहते हैं और पड़े पड़े क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। गलने के पश्चात उसमें एक जीवाश्म पदार्थ यानी एक तरल पदार्थ उनसे प्राप्त होता है। वो तो क्या है? जो खनिज तेल के रूप में अपने को मिल रहा है। और उसके अलावा जो कठोर पदार्थ हैं, वो कठोर पदार्थ अपने को कोयला प्राप्त हो रहा है। तो अपने इसमें इससे पहले अपने बात किए थे कि जो यानी कोयला है, तो कोयला 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटने का जो उसका रीज़न है, वो सबसे पहले तो उसमें कार्बन की मात्रा, वाष्पशीलता की मात्रा तथा उसमें कितना % कार्बन है, उसको 4 बातों को ध्यान में रखते हुए उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमेन्स कोयला, और तीसरा है लिग्नाइट कोयला, और चौथा है पिट कोयला। यानी 4 भागों में इसको डिवाइडेशन किया है। तो 4 भागों में पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमेन्स, तीसरा एंथ्रासाइट और चौथा है पिट कोयला। ये 4 कोयले के प्रकार हैं। 4 कोयले के प्रकार में अब भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भारत के कोयला क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। भारत के कोयला क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दूसरा है ट्रेसियरी कोयला क्षेत्र। ये 2 भाग हैं भारत में, यानी गोंडवाना कोयला क्षेत्र और ट्रेसियरी कोयला क्षेत्र। तो जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, ये गोंडवाना के जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भाग में सर्वाधिक ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें सर्वाधिक ये है कि जो भारत का जो कोयले की कुल संचित राशि का 98% यानी कुल संचित राशि का 98% किसमें पाया जाता है? गोंडवाना क्रम में पाया जाता है 98%, तथा कुल उत्पादन का 99% तथा कुल उत्पादन का 99% इसी क्रम में पाया जाता है। किसमें? गोंडवाना क्रम में पाया जाता है।
अब है ट्रेजरी कोयला क्षेत्र। इस श्रेणी का कोयला मुख्यतः असम, असम के बाद में असम है, मेघालय है, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र में पाया जाता है। आदि क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र में ये पाया जाता है। कौन सा? ट्रेजरी कोयला क्षेत्र। अब इस ट्रेजरी कोयला क्षेत्र जो गुणवत्ता की दृष्टि से इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता, यानी इसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी कमज़ोर पाई जाती है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता। अब इसका उत्पादन देखते हैं अपने का। भारत में जो कोयला है तो कोयले का उत्पादन, उत्पादन में भारत में कोयले का उत्पादन सन 1774 में शुरू हुआ था। यानी सबसे पहले भारत में पश्चिमी बंगाल में 1774 में शुरू हुआ था। यानी सबसे पहले भारत में पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में 1774 में इसका क्या हुआ था? उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिमी बंगाल में कौन सी जगह? रानीगंज। पश्चिमी बंगाल में कौन सी? रानीगंज। रानीगंज में ये खान प्रारंभ हुई थी 1774 में। अब 1774 में ये रानीगंज में पहली खान मिली थी। भारत में कोयले का जो वितरण है उस वितरण को अपने देखते हैं। भारत में कोयले का वितरण तो प्रथम है भारत में कोयले का वितरण बड़ा ही असमान है, यानी असमान भाग में ये बटा हुआ है। अधिकांश कोयला क्षेत्र प्रायद्वीप पठार के उत्तरी पूर्वी, अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय भाग के उत्तरी पूर्वी भाग में केंद्रित है। झारखंड तथा छत्तीसगढ़ मिलकर भारत का लगभग 40% कोयला पैदा करते हैं। झारखंड तथा छत्तीसगढ़ मिलकर भारत का 40% कोयला उत्पादन करते हैं। यानी 40% कोयला उत्पादन करते हैं ये दोनों मिलकर। अब है इसमें पहला है झारखंड, फर्स्ट है झारखंड। तो झारखंड क्षेत्र है। इस झारखंड क्षेत्र में झारखंड में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं और यह राज्य समस्त भारत में सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। यानी जो झारखंड क्षेत्र है ये झारखंड भारत में सबसे अधिक कोयला के भंडार हैं और यह राज्य समस्त भारत में सबसे बड़ा अपने आप में उत्पादक जिला स्टेट माना जाता है। इस राज्य में भारत के 28 से अधिक कोयला भंडार है, यानी 28% से 28% राज्य का
सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है, जो भारत का 28% है। यानी सबसे बड़ा उत्पादक है। इस राज्य में भारत का 28% से अधिक कोयला भंडार भी है और यह भारत का 20% से अधिक कोयला पैदा करता है। झारखंड के जो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, झारखंड के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र, जिसमें पहला है झरिया कोयला क्षेत्र। पहला है झरिया कोयला क्षेत्र। झरिया कोयला क्षेत्र, ये झरिया कोयला क्षेत्र उत्पादन तथा सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। यह क्षेत्र उत्पादन तथा सुरक्षित क्षेत्रों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। यद्यपि इसका विस्तार केवल 440 वर्ग किलोमीटर, इसका विस्तार 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ उच्च कोटि का बिटुमिन्स कोयला प्राप्त होता है। यहाँ उच्च कोटि का बिटुमिन्स कोयला प्राप्त होता है। अब है दूसरा क्षेत्र है बोकारो कोयला क्षेत्र। झारखंड का ही दूसरा क्षेत्र का नाम है बोकारो कोयला क्षेत्र। बोकारो कोयला क्षेत्र झरिया के बाद यह झारखंड का दूसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। झरिया के बाद यह भारत का दूसरा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ 104 करोड़ टन कोयले के सुरक्षित भंडार मिले हैं और यह देश का लगभग 6% कोयला पैदा करता है। यह क्षेत्र झारखंड के जो हजारीबाग है, हजारीबाग जिले में स्थित है। यहाँ का कोयला राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है, उस राउरकेला में जो लौह इस्पात क्षेत्र कारखाना है, उसके लिए भेजा जाता है, केंद्र को भेजा जाता है। यानी कहने का मतलब जो बोकारो कोयला क्षेत्र है, झरिया के बाद ये झारखंड का दूसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है
यहाँ 104 टन कोयले के सुरक्षित भंडार पाए गए हैं और यह देश का लगभग 6% कोयले का क्या करता है, उत्पादन करता है। 6% उत्पादन करके ये क्षेत्र झारखंड के जो हजारीबाग जिले में स्थित होने के कारण यहाँ का कोयला जो राउरकेला लौह इस्पात कारखाना है, राउरकेला लौह इस्पात कारखाने को भेजा जाता है। यानी उस कारखाने को, लौह इस्पात कारखाना है उसको, इसका जो माल है, जो कच्चा माल है उसको वहाँ सप्लाई किया जाता है। इसके बाद में थर्ड है रामगढ़ कोयला क्षेत्र, ये भी किसमें है, झारखंड में है। तो तीसरा है रामगढ़ कोयला क्षेत्र, रामगढ़ कोयला क्षेत्र। यह दामोदर घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है। यह मुख्य रूप से जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी के जो ऊपरी भाग में स्थित है, यह लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दामोदर घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है तथा 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ 2000 लाख टन कोयले के भंडार सुरक्षित है। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। 2000 लाख टन कोयले के भंडार तथा हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ है। हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसके बाद में जो चौथा है वो है गिरिडीह। फोर्थ क्षेत्र है वो है गिरिडीह। इस क्षेत्र में यानी कोयला का जो कच्चा कोयला है, कच्चा कोयला काफी संख्या में प्राप्त होता है। इसलिए जो कोयले की जो प्रारंभिक अवस्था है, जो परिवर्तित रूप है, वो फर्स्ट स्टेज वाला कोयला इसमें मिलता है। अब इसके बाद में दूसरा है, ये झारखंड वाला क्षेत्र था, अब है दूसरा क्षेत्र है झारखंड के बाद में दूसरा क्षेत्र है वो है झारखंड के बाद में दूसरा क्षेत्र है छत्तीसगढ़। सेकंड छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कोयला पैदा करके ये भारत का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत का यह दूसरा कोयला उत्पादक राज्य है। इस राज्य में बिलासपुर तथा सरगुजा, बिलासपुर तथा सरगुजा दोनों महत्वपूर्ण
स्थान माने जाते हैं, यानी बिलासपुर तथा सरगुजा दोनों महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। इस क्षेत्र में बिलासपुर जिले में कोरबा कोयला क्षेत्र, बिलासपुर में कोरबा कोयला क्षेत्र है जो 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह 36.5 करोड़ टन लोहे का भंडार है। 36.5 टन लोहे का भंडार है। इस क्षेत्र को मुख्य रूप से, यानी इसमें जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वनस्पति भी पाई जाती है। और वनस्पति है तो वहाँ कोयला भी काफ़ी संख्या में उत्पादन होगा। इसके बाद में जो तीसरा है ओडिशा, तीसरा कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो है उड़ीसा। उड़ीसा को अपने देखें तो यहाँ पर भारत की लगभग 1/4 कोयले की संचित राशि है और यह राज्य भारत का लगभग 17% कोयले का क्या करता है, उत्पादन करता है या पैदा करता है। उड़ीसा के अधिकतम कोयला भंडार धानकनाल है, संबलपुर है, सुंदरगढ़ है। जैसे धानकनाल, सुंदरगढ़, संबलपुर आदि में इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद में है फोर्थ है आंध्र प्रदेश। चौथा नंबर का है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लगभग 1869 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं, जो भारत के कुल कोयला भंडारों का लगभग 7% भाग है। अधिकांश कोयला भंडार जो तेलंगाना क्षेत्र है, आंध्रा में जो तेलंगाना क्षेत्र है, उस तेलंगाना क्षेत्र में स्थित है। फोर्थ है मध्य प्रदेश। इस राज्य में भारत का 7% से अधिक कोयला भंडार है, यानी 7% से अधिक कोयला भंडार है, परंतु यह राज्य भारत का लगभग 8.9% कोयला पैदा करता है। और मध्य प्रदेश में जो शहडोल जिला है, सिंधी है, जिलों में जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वो बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण है। सिंगरौली एमपी में सिंगरौली महत्वपूर्ण स्थान है कोयला उत्पादन के लिए। कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो अपना मैप होता है, इस मैप में कई बार पूछ लिया जाता है, इंडिया वाले मैप में, कि सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरौली किसके लिए है, कोयले के लिए। कहाँ, एमपी में, जो मध्य प्रदेश में सिंगरौली में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन होता है। इसका विस्तार लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ये है 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद में है पश्चिमी बंगाल। छठा है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल ये क्षेत्र है, यहाँ भारत के लगभग 10% कोयला भंडार पाया जाता है और यह राज्य देश के लगभग 6% कोयले का क्या करता है, उत्पादन करता है। इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है,
यानी पश्चिमी बंगाल में रानीगंज क्षेत्र। क्यों है ये रानीगंज? क्योंकि 1774 में सबसे पहले जो कोयले की खान प्राप्त हुई थी वो रानीगंज से ही प्राप्त हुई थी, इसलिए ये रानीगंज कोयला क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल में प्रमुख माना जाता है। मुख्य श्रेणी में इसी का नाम आता है। यानी कोयले की जो उत्पादकता भारत में, यानी जन्म स्थल पूछा जाए तो ये जो पश्चिमी बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है उसी को स्थान दिया जाता है। अब जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है यह पश्चिमी बंगाल का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा, जो झारखंड झरिया के पश्चात, पहला नंबर कौन सा है? झारखंड में जो झरिया क्षेत्र है उस झरिया क्षेत्र का पहला स्थान आता है, और उस झरिया क्षेत्र को छोड़कर जो दूसरे नंबर पे है वो रानीगंज आता है। ध्यान रखना है, यानी झारखंड के जो झरिया कोयला क्षेत्र है उसके बाद में इस रानीगंज का दूसरा स्थान आता है। कोयला क्षेत्र है यह बदवास, पुरुलिया तथा बांकुड़ा जिलों में विस्तृत है। यानी जो पुरुलिया क्षेत्र है, ये पुरुलिया क्षेत्र है, ये पुरुलिया क्षेत्र यहाँ यानी जो काफी सबसे जिस जगह को मानते हैं कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या है? जंगली क्षेत्र है। यानी यहाँ जो वनस्पति है वो वनस्पति काफ़ी पाई जाती है, और इस वनस्पति की वजह से यहाँ पुरुलिया में क्या होता है, यानी आतंकवाद भी काफ़ी पाया जाता है, और वहाँ की जो प्रशासन है उसको मेन ध्यान रखा जाता है। पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में स्थित रानीगंज भारत के कोयला उत्पादन का जन्म स्थान भी माना जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी रानीगंज भारत के कोयला उत्पादन का जन्म स्थान है। यहाँ से 200 वर्ष से भी अधिक समय से कोयला निकाला जा रहा है, यानी 200 साल हो गई, 200 साल हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ कोयले का यानी खदान स्टार्ट है, और फिर भी यह भारत का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यानी रानीगंज कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र 200 वर्ष हो गए, 200 वर्ष से खदान प्रारंभ है, लेकिन इसमें कोई भी कमी नहीं आ पा रही। यहाँ के 200 वर्षों से भी अधिक समय से कोयला निकाला जा रहा है, फिर भी यह भारत का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि खनिज संसाधन को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधनों के प्रमुख के जो संसाधन उसका नाम लिखते हुए किसी दो का या एक का वर्णन कीजिए। तो उसमें सबसे पहले जैसे कोयला है, तो कोयले बनने का कारण यानी कोई उसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो बतानी है। उसके पश्चात उसके प्रकार बताने हैं, यानी कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। 4 प्रकार के नाम देने हैं, जैसे एंथ्रासाइट हो गए, विटामिन्स हो गया, फिटोल हो गया, लिग्नाइट हो गया। चारों प्रकार में उसमें कार्बन की मात्रा भी दिखानी है, उसमें राख की मात्रा बतानी है, वाष्पशीलता की मात्रा बतानी है। वो बताने के पश्चात उसका अपने भारत में वितरण बताना है। तो भारत में वितरण सबसे पहले अपने कौन सा? झारखंड है। झारखंड में 5 क्षेत्र हैं, वो 5 क्षेत्रों का वर्णन देना है, और 5 क्षेत्रों का वर्णन देने के बाद फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में पश्चिमी बंगाल। और ये 6 जो उत्पादन क्षेत्र हैं, इस 6 उत्पादन क्षेत्र का छोटा यानी वर्णन देना, और वर्णन करने के पश्चात इसमें जो इंडिया का मैप है उस इंडिया के मैप में जैसे झारखंड को दिखाना है, झारखंड को दिखाने के पश्चात इसको छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को इंटीग्रेशन दिखाना है। यदि ये चीज़ आप कर दोगे तो आपके मार्क्स से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जितना भी इसमें यदि आप डायग्राम का प्रयोग करोगे तो उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपका जो आज जो कोयला पावर रिसोर्सेज है, ऊर्जा संसाधन का जो टॉपिक था अपना कोयला, ये पूर्ण हुआ, और अगले क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।